अमेरिका ने जिस तरह जोर शोर से दावे करते हुए ईरान को एक पेज वाले समझौते की पेशकश भेजी है, ईरान का रिस्पॉन्स उतना ही ठंडा दिख रहा है। दरअसल बुधवार को ही अमेरिकी मीडिया ने बताया था कि दोनों देशों के बीच एक छोटे मेमोरेंडम या MOU पर किसी भी समझौते के लिए सहमति बनने के करीब पहुंच रहे हैं। अगर ये साइन होता है तो आगे 30 दिनों की तफसील से बातचीत शुरू होगी, जिसमें 3 अहम मुद्दे शामिल हैं। इनमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोलना और किसी भी जहाज को डिस्टर्ब ना करना, ईरान पर से सैंक्शंस हटाना और उसे उसका फ्रीज पैसा वापस करना, साथ ही न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी नरमी जैसी बातें शामिल हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है और ईरान ने इस पर किसी भी तरह के रिस्पॉन्स से इनकार कर दिया है। इस बीच खबर आई है कि इसराइल ने सीजफायर के बावजूद लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला किया। एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि लेबनान का सीजफायर तो पहले ही टूट गया है। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के हमलों के चलते हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम भी पिछले दिनों कह चुके हैं कि हिजबुल्लाह इसराइल को जवाब देना बंद नहीं करेगा। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर और ईरान की तरफ से इस्लामाबाद में अमेरिका से बात करने वाले मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने साफ कह दिया है कि अमेरिका आर्थिक दबाव, नौसैनिक घेराबंदी और मीडिया के जरिए हमारे देश को झुकाने की कोशिश कर रहा है। उनका आरोप है कि इन तरीकों से देश की एकता को कमजोर कर ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर किया जा रहा है। मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने ये तक कह दिया कि अब ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो खत्म हो चुका है और ऑपरेशन फॉक्सियस शुरू हो चुका है। यानी ईरान बहुत चतुराई से अपने हितों को गंवाए बिना ही कोई बात करेगा, नहीं तो फिर लड़ेगा और अमेरिका इसराइल को फिर से फंसाकर रख देगा। देखा जाए तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जल्दबाजी और ईरान के सख्त तेवर बता रहे हैं कि अमेरिका ईरान के बीच डील इतनी आसान नहीं होगी जितना अमेरिकी मीडिया दिखाने की कोशिश कर रहा है। उस पर से ट्रंप का ये लहजा कि वो युद्ध खत्म होते देखना चाहते हैं, साथ में चेतावनी भी कि अगर ईरान अमेरिकी शर्तें नहीं मानता तो हमले और तेज किए जा सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम के अमेरिकी नौसैनिक मिशन को फिलहाल रोक दिया है। ईरान इसे अमेरिका की विश लिस्ट बता रहा है, यानी अमेरिकी मनमर्जी की बातें। सीनियर जर्नलिस्ट जैगम मुर्तजा कहते हैं कि यूरेनियम 1% हो या 99%, ईरान को एनरिच करने के राइट्स नहीं छोड़ने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एनरिच यूरेनियम का क्या करना है, सिर्फ बात इस पर ही होना चाहिए। इसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर से कब्जा किसी भी हालत में ईरान नहीं छोड़ेगा और ना ही उसे छोड़ना चाहिए, बल्कि वहां से टोल वसूलने का बंदोबस्त कैसे बनाया जाए, इस पर बात होना चाहिए। कुछ जानकार तो ये भी कहते हैं कि सिर्फ तेल की कीमतों को गिराने के लिए अमेरिका ने बातचीत का ये नया शिगुफा छोड़ा है और 48 घंटे में समझौते की बात जोर देकर कही जा रही है। इस खबर का असर सीधे ग्लोबल मार्केट पर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली है और ब्रेंट क्रूड करीब 11% तक गिर गया है। हालांकि बाद में कीमतें थोड़ा संभल गई। क्या ये अमेरिका की चाल हो सकती है या वाकई वो किसी डील को लेकर गंभीर है, और क्या ईरान कहीं इसलिए तो इस प्रस्ताव की खिल्ली नहीं उड़ा रहा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अमेरिका ने ईरान के सामने जंगबंदी के लिए एक और प्रस्ताव रखा है। रिपोर्ट बताती है कि ये 3 सूत्रीय प्रस्ताव है। इस पर सहमति बन जाती है या नहीं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अमेरिकी जर्नलिस्ट और मीडिया इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आखिर क्या अमेरिका इस जंग से कुछ हासिल कर पाया। अमेरिकी जर्नलिस्ट वहां डिफेंस मिनिस्टर से आंकड़े सामने रखकर पूछ रहे हैं कि 28 फरवरी को ईरान पर पहले हमले और सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या के बाद ट्रंप ने पोस्ट किया कि हम जल्द ही ईरान की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने आम नागरिकों से इसके लिए तैयार रहने को कहा, लेकिन ईरान से उल्टा जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों की झड़ी लग गई, अमेरिकी फौजी मारे जाने लगे, इसराइल के कई शहरों में तबाही बर्पा हो गई।
7 मार्च को ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ शांति को लेकर कोई बातचीत अब नहीं होगी। ईरान को सिर्फ बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करना होगा। लेकिन ईरान नहीं रुका। उसने होर्मुज पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया। दुनिया त्राहिमाम करने लगी। तेल और गैस का समंदरी रास्ता बंद होने से कई देशों में हालात बिगड़ने लगे। इधर ईरान के मिसाइल और ड्रोन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भीषण जंग हुई। ईरान में भी नुकसान हुआ, लेकिन वहां अवाम उल्टा अपनी सरकार के साथ खड़ी हो गई। ट्रंप के तख्ता पलटने के सारे प्लान पर पानी फिर गया। ईरान ने ऐसा सिस्टम बनाया था कि एक कमांडर या लीडर के मारे जाने पर दूसरा तुरंत उसकी जगह लेता जा रहा था। IRGC को निर्देश लगातार मिलते रहे, यहाँ तक कि IRGC ऑटो पायलट मोड में आ गई। हमले पर हमले जारी रहे। समंदर में अमेरिकी जंगी बेड़े पीछे हटने लगे। ईरान ने अमेरिकी लड़ाकू जहाज गिराने तक का दावा किया। अपने पायलट को बचाने के लिए अमेरिका को स्पेशल ऑपरेशन चलाना पड़ा। हालात ये बने कि 7 मार्च को ईरान को बिना शर्त समर्पण की धमकी दे रहे ट्रंप 7 अप्रैल को युद्ध विराम की घोषणा कर रहे थे। इतना ही नहीं, टेबल पर उसी दुश्मन के साथ बैठने को तैयार हो गए। बिना किसी ठोस बातचीत के 6 मई को मार्को रूबियो ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के खत्म होने की घोषणा कर दी, वो भी समझौता किए बिना। रिपोर्टर इन सब तर्कों को देते हुए दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान के सामने सरेंडर कर चुका है। हालांकि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने रिपोर्टर के सवाल पर जोर देकर कहा कि ट्रंप ने किसी भी बात पर हार नहीं मानी है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान को घुटनों पर ला दिया, वहीं वो ईरान के सामने डील के लिए नए नए प्रस्ताव भेज रहे हैं। बुधवार को अमेरिका की तरफ से ईरान को एक और प्रस्ताव गया है, जिसमें जंग खत्म करने और होर्मुज स्ट्रेट खोलने की शर्त है। अमेरिका ने फिर ईरान को प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया है। इस प्रस्ताव के साथ ही अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए अमेरिकी सेना के प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन को भी रोक दिया। ट्रंप का कहना है कि थोड़े समय के लिए इसको रोकते हैं और देखते हैं कि क्या तेहरान कोई समझौता कर पाता है या नहीं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि शांति बातचीत की कोशिशों की शुरुआत से ही ईरान अपनी शर्तों से एक कदम पीछे नहीं हटा है। इस प्रस्ताव पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि ईरान ने अमेरिका की तरफ से पिछले प्रस्ताव को बिना शर्त मानने से इनकार कर दिया था और इस्लामाबाद जाकर अपनी शर्तों का कागज छोड़ आया था। अमेरिकी प्रस्ताव के बाद ईरान कह रहा है कि अमेरिका अधिकतम दबाव की रणनीति पर काम कर रहा है और ईरान से उम्मीद करता है कि वो उसकी एकतरफा मांगों के आगे झुक जाएगा, जो ईरान के लिए नामुमकिन है।